हेलो स्टूडेंट, तो अब हम देखने वाले हैं आपके एनालॉजी के पार्ट नंबर 3 को। और पार्ट नंबर 3 में हम देखेंगे आपके कुछ और इम्पॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन देखने से पहले आप अपने शेड्यूल को देख लीजिए, किस टाइमिंग पर आपको कौन सा वीडियो मिल रहा है, ठीक है। और इसके साथ ही आप याद रखें कि आपको अल्टरनेट डेज पे अर्थमेटिक और रीजनिंग मिलता है। हफ्ते में 3 दिन आपको अर्थमेटिक और 3 दिन रीजनिंग। बाकी मॉर्निंग में आपको इंग्लिश 9 AM GS, फिर 11 AM मॉडर्न हिस्ट्री का वीडियो आता है, ज्योग्राफी, एंशिएंट हिस्ट्री, GA और DI। तो आप ये सारे अपने हिसाब से देख लीजिए और वीडियो को आप देखिए, नोट्स बनाइए, ठीक है। टेलीग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं, UCI डिजिटल के नाम से है। इंस्टाग्राम पर भी UCI डिजिटल के नाम से आपको पेज मिलेगा और फेसबुक पर UCI गो डिफेंस के नाम से भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और इसी के साथ ही यहाँ पर हमारी 2 ऐप है, रेविंग्स और काबिल के नाम से, जिस पर आपको ऑनलाइन कोर्सेज मिलेंगे। और ऑनलाइन कोर्सेज आप इंडिविजुअल भी परचेज कर सकते हैं, कंप्लीट पैकेज के थ्रू भी ले सकते हैं, और ल्यूसेंट का कंप्लीट पैकेज आप ले सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज आपको ल्यूसेंट का पैकेज मिल जाएगा, जिसमें आपको ऑनलाइन 6 मंथ के लिए कंप्लीट सब्सक्रिप्शन मिलेगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट, एक्सरसाइजेस, डाउट क्लियरिंग कंप्लीट आपको यहाँ से मिल जाएगा। चलिए, NDA का भी कोर्स आप ले सकते हैं, 6 मंथ और 1 ईयर दोनों के लिए आपको यहाँ पर अलाउ किया गया है। आप यहाँ पर बहुत सारे 600+ आवर का रिकॉर्डेड वीडियोज हैं, आपके कवरेज हैं, कवरेज एट वन प्लेस, मतलब आपको इतनी सारी चीज़ें एक ही जगह पर मिल रही हैं। तो चलिए देखते हैं आगे एनालॉजी के पार्ट नंबर 3 को। पार्ट नंबर 3 में आपको क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। जैसे जैसे हम क्वेश्चन एनालॉजी के पार्ट को पढ़ते जा रहे हैं, हर क्वेश्चन का एक अलग अलग तरीका समझ में आ रहा है, ठीक है। आपने जो पहले और सेकंड पार्ट में पढ़े होंगे वो रिलेटेड थे आपके, जहाँ पर आपको 3 वैल्यू दी जाती थी, चौथे को आपको कनेक्ट करना होता था। अब देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि यहाँ पर 2 वैल्यू दी गई है और बाकी के 2 को आपको लेकर आना है, यानी कनेक्ट करना है। तो अब देखिए यहाँ पर आपको प्लेस बहुत मैटर करेगा, यानी कि किस तरीके से कौन से प्लेस पर क्या वैल्यू है, ये बहुत मैटर करने वाली है। तो जरा क्वेश्चन पढ़िए। एवरी जूल चूज द सेम। ओके, एवरी नहीं है, वहाँ पर एनर्जी है, ठीक है। इंग्लिश वाले कंफ्यूज ना हो, वो एनर्जी है, टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। एनर्जी है यानी कि ऊर्जा जूल से रिलेटेड है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो आपका 100% रिलेट करेगा। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो ऊर्जा क्या है, ऊर्जा जूल से कैसे रिलेटेड है। अगर आपने फिजिक्स पढ़ी है तो आपको मालूम होगा कि जो जूल होता है वो मात्रक है ऊर्जा का, ठीक है। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। तो आपको अब ऐसा कुछ ढूंढना है जिसमें मात्रक मिल जाए आपको, ठीक। तो देखिए जरा, क्या एक्स और फ्लो ये आपस में क्या कोई मात्रक से रिलेटेड है? नहीं, यूनिट नहीं है आपस में, गलत है। अमीटर एंड करंट, यानी ये तो करंट का जो यूनिट होता है अमीटर हो सकता है, ठीक है। चलिए, ये हो सकता है। आगे भी देख लेते हैं, पावर एंड एम्पियर, ठीक। पावर यानी शक्ति और एम्पियर, ये भी मात्रक जैसा लग रहा है। अगला है रेजिस्टेंस और ओम, यानी कि जो आपका प्रतिरोध है वो ओम, ठीक है। पावर एंड एम्पियर। तो यहाँ पर जरा देखिए, पहले कौन लिखा है? पहले लिखी है यहाँ पर मात्रक, कहाँ लिखा है? बाद में। तो यहाँ पर पहले आपने जब ये ऑप्शन देखा तो करंट तो बाद में लिखा है, ठीक, तो गलत हो गया। बाद में कौन होना चाहिए? मात्रक होना चाहिए। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी रजिस्टर, प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो आपका होता है ओम। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है। ओम हम बोलते थे आपके रजिस्टेंस का क्या है? यूनिट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कैसे रिलेटेड है? क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है आपका कि यहाँ पर स्मोक इज रिलेटेड टू पोल्यूशन, देन वॉर इज रिलेटेड टू। तो अब आपको देखना है वॉर, पहले तो आपको यही समझ में आ गया कि वॉर मतलब यानी युद्ध की बात कर रहा है। पोल्यूशन कैसे होता है? स्मोक की वजह से, यानी कि धुएं की वजह से क्या होता है? पोल्यूशन होता है। तो वॉर की वजह से क्या होता है? क्वेश्चन आपका यही बनता है कि वॉर की वजह से क्या होता है। तो आप अगर देखें, वॉर की वजह से विजय होती है, ठीक। तो सिंपल सी बात है, हाँ, एक पर्सन विक्ट्री होती है तो एक पर्सन का क्या होता है? वो आपका लूज भी करता है, यानी हार भी होती है। तो ये थोड़ा कम रिलेट कर रहा है, ठीक।
पीस, शांति तो बिल्कुल नहीं होती है भाई, अगर कहीं पर युद्ध हो रहा है तो वहाँ पे शांति की बात तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ट्रीटी यानी संधि, हाँ उनके बीच में आपस में कंपेशन हो सकता है यानी संधि हो सकती है, बट 100% नहीं करेक्ट है कि ये हो सकता है। अब आता है डिस्ट्रैक्शन, तो 100% करेक्ट आंसर यही है कि जब भी युद्ध होता है तो डिस्ट्रैक्शन होता है, दैट मीन्स विनाश होता है। तो 100% आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, विनाश। ठीक, नेक्स्ट देखिए, आर इज रिलेटेड टू सेकेंड एंड टर्शरी इज रिलेटेड टू। आपको बताना है यहाँ पर कि जो आपका आर है वो रिलेटेड है सेकेंड से, तो टर्शरी किससे रिलेटेड है, मतलब टर्शरी आपका क्या है, तो देखिए घंटा सेकेंड। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, जैसे घंटे का सबसे छोटा रूप क्या होता है, सेकेंड, आर मिनट एंड सेकेंड, आर फिर मिनट देन आपका सेकेंड। तो अगर समय को हमें निकालना है तो सबसे छोटा प्रारूप क्या है, सेकेंड है। तो उसी तरीके से जो आपका तृतीयक का छोटा रूप क्या होता है, तृतीयक मतलब टर्शरी, और टर्शरी के बाद आता है आपका सेकेंडरी, और सेकेंडरी के बाद आपका आता है प्राइमरी। ठीक, आपने पढ़ा होगा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो अगर यहाँ पर घंटे के बाद अगर सेकेंड लिया गया यानी एक को लेफ्ट किया गया है तो हम यहाँ सेकेंडरी ले सकते हैं, तो फिर क्या होगा, टर्शरी का भी जो सबसे छोटा प्रारूप है वो है प्राइमरी, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24। Physician is related to treatment, then judge is related to which? आपको बताना है कि जिस तरीके से जो ट्रीटमेंट जो है वो फिजिशियन के द्वारा किया जाता है तो जज के थ्रू क्या किया जाएगा। तो सिंपल सी बात है ना, कि जो फिजिशियन होता है वो आपका ट्रीटमेंट करता है, उपचार करता है, तो न्यायाधीश क्या करता है, तो आपको तुरंत समझ में आ गया। लेकिन आप देखें यहाँ पर वकील नहीं हो सकता है ना, क्योंकि न्यायाधीश जज करता क्या है, डिलीवर क्या करता है ना। जैसे कि फिजिशियन का काम है ट्रीटमेंट करना, तो जज का काम क्या है, तो जज का काम सीधा सीधा आपको नजर आ रहा है, जज का काम है जजमेंट देना। ठीक, पनिशमेंट नहीं बोल सकते, पनिशमेंट भी आपका कुछ रिलेट कर रहा है पर 100% ट्रू नहीं है, क्योंकि हर चीज़ में पनिशमेंट ही नहीं दी जाती है। दैट मीन्स वो निर्णय लेता है, अब वो निर्णय पनिशमेंट है या उसको छोड़ देने का है, क्या है, हमेशा जज क्या करता है, जजमेंट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, डॉक्टर इज रिलेटेड टू स्टेथोस्कोप, देन स्कल्प्टर इज रिलेटेड टू व्हाट, यानी कि डॉक्टर, आपने स्टेथोस्कोप देखा होगा जो कि डॉक्टर्स लिए रहते हैं हमेशा, तो वो रिलेशन रखता है स्टेथोस्कोप डॉक्टर से। तो मूर्तिकार क्या है, का रिलेशन क्या है, तो एक तरीके से देखा जाए कि डॉक्टर का जो हथियार है वो स्टेथोस्कोप है ना। किसी को चेक करना है, किसी के बारे में, उसकी बीमारी के बारे में जानना है, कुछ भी है तो वो स्टेथोस्कोप के थ्रू जानता है। ठीक है, लगाकर चेक करता है, हार्ट बीट वगैरह पता करता है। तो मूर्तिकार का एक्चुअल काम क्या होगा, मूर्तियां कैसे बनती हैं, तो देखिए एनविल, निहाई नहीं हो सकता। ठीक, खुरपा, तो ये तो बड़े खुदाई वगैरह में यूज होता है। ठीक है, चॉपर, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, सिंपल सी बात है, मूर्ति को, छोटी सी मूर्ति को बनाने के लिए चॉपर की क्या जरूरत पड़ेगी, तो सिंपल सी बात है, ये है आपका चिसल यानी छेनी का यूज करके वो मूर्ति को क्या करता है, बनाता है। ठीक है, अगर आपने कहीं पर भी मूर्ति बनते हुए देखी होगी तो आपने देखा होगा उनके पास छोटा सा औजार होता है जिसको वो ठोक ठोक कर मूर्ति में, मतलब उसकी पूरा उभार लेकर आते हैं, उसको एज इट इज जिस रूप में बनाना है उस रूप में बनाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है स्टडी नॉलेज एंड वर्क, यानी कि स्टडी का काम है नॉलेज, तो वर्क का क्या काम है। तो सिंपल सी बात, एक चीज बताइए, आपको नॉलेज कैसे आती है, नॉलेज आपको आती है स्टडी से, यानी पढ़ाई करने से। तो इसी तरीके से आपको बताना है यहाँ पर वर्क का क्या काम है, मतलब काम करके आपको क्या प्राप्त होता है, क्या एक्सपेरिमेंट होता है, ठीक, क्या सर्विस होती है, क्या अपॉइंटमेंट होता है, या एक्सपीरियंस होता है। तो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, आप यहाँ पर ज़रा देखिए कि अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपको ज्ञान मिलता है, आपको बहुत तरह तरह की चीज़ें पता चलती हैं। जब हम किसी भी सब्जेक्ट से या पर्टिकुलर हम किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर पढ़ाई करते हैं, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, ठीक, तो उसके बारे में हमें ज्ञान मिलता है। तो काम
कैसे, काम का क्या है, तो वो है सबसे अच्छा एक्सपीरियंस। ठीक, एक्सपेरिमेंट नहीं हो सकता। जॉब का मतलब काम से रिलेटेड है, बट जॉब का एक्चुअल मतलब काम नहीं है। नौकरी, नौकरी तो मतलब हम अर्निंग के लिए कर रहे हैं, ठीक, पर काम का मतलब काम से हमें क्या मिलता है, एक्सपीरियंस मिलता है। जब जितना ज़्यादा हम काम करते जाते हैं, हम उतना ज़्यादा उस फील्ड में एक्सपीरियंस हो जाते हैं और हमें उसके बारे में उतनी ही ज़्यादा नॉलेज हो जाती है। तो भैया यहाँ पर सीधा सीधा मतलब वर्क का है, रिलेशन है आपका एक्सपीरियंस से। नेक्स्ट देखिए 27 क्या कह रहा है, वेस्ट is related to north east, then south is related to। आपको बताना है यहाँ पर कि जो वेस्ट है, ठीक, ये रिलेट कर रही है नॉर्थ ईस्ट से, देन साउथ का क्या रिलेशन है, साउथ का क्या रिलेशन है। तो ज़रा डायरेक्शन अगर आपको क्लियर है तो आप इसका आंसर फटाक से बता देंगे। डायरेक्शन होती है ये नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। कह रहा है वेस्ट रिलेट कर रही है नॉर्थ ईस्ट से। नॉर्थ ईस्ट कहाँ होता है, ये है आपका नॉर्थ ईस्ट। यहाँ से रिलेशन बताइए इसका, तो आप जरा ध्यान से देखिए, ये 90 डिग्री मूव हुआ है, ठीक है, ये 45 डिग्री मूव हुआ है, यानी कितना मूव हुआ है, 90 प्लस 45 यानी 135 डिग्री मूव हुआ है, तब जाकर उसको नॉर्थ ईस्ट मिला है। तो सिंपल सी बात है, अगर आप कहाँ से रिलेशन पूछा है, साउथ से, तो आप क्या करें, साउथ ईस्ट से आप इसको कितना मूव कर दें, 135 डिग्री मूव कर दें। तो साउथ से हमने 90 डिग्री मूव किया और 45 डिग्री जैसे मूव किया तो हमें मिल गया नॉर्थ वेस्ट, यानी कि ये वेस्ट रिलेट कर रहा है 135 डिग्री मूव कराने से। तो साउथ को जैसे ही हमने 135 डिग्री मूव कराया हमें मिल गया आपका नॉर्थ वेस्ट। तो करेक्ट आंसर इज नॉर्थ वेस्ट, ना कि ये सब। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस का भी पैटर्न समझना जरूरी होता है कि अगर 135 घूमा है तो हम भी 135 के हिसाब से ही इसको मूव कराएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, ओएसिस इज रिलेटेड टू डेजर्ट, देन सी इज रिलेटेड टू व्हाट। आपको यहाँ पर बताना है कि जो मरुस्थल है वो मरुधान है, वो मरुस्थल से रिलेटेड है, तो सागर से रिलेटेड क्या होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा आपका आइलैंड। क्यों, क्योंकि डेजर्ट, ओएसिस आपके कहाँ डेजर्ट में होता है, तो सागर यानी समुद्र के अंदर क्या छोटी छोटी चीजें होती हैं, आइलैंड होते हैं, आपने देखा ही होगा, ठीक है। मालदीव क्या है, पूरे सी के अंदर आपका एक आइलैंड है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, क्वैक इज रिलेटेड टू डक, देन नी इज रिलेटेड टू व्हाट। यानी ये साउंड दिए हैं, आपको समझ में आ गया होगा, ये साउंड दिए हैं, ये आपके एनिमल या जो बर्ड्स होते हैं उनके साउंड दिए हैं। अगर आपको साउंड पता है तो आप आराम से इसका आंसर बता पाएंगे, साउंड नहीं पता है तो फिर आप यहाँ पर नहीं बता सकते। तो डक कौन होता है, बतख, तो बतख का जो वॉइस है वो होता है क्वैक, ठीक, यानी उसका साउंड है। तो नी किसका साउंड है, आपको यहाँ पे एनिमल बताना है, नी किसका साउंड है, तो फॉक्स नहीं, फ्रॉग नहीं, नी आपको पता ही होगा, हॉर्स का साउंड होता है सीधे सीधे। आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर मिल गया हॉर्स। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका सोल्जर इज रिलेटेड टू रेजिमेंट, हॉर्स इज रिलेटेड टू व्हाट। आपको यहाँ पे बताना है कि जो सोल्जर हैं वो रेजिमेंट से रिलेटेड हैं, तो घोड़ा किससे रिलेटेड है। तो आप देखिए यहाँ पर सोल्जर रेजिमेंट का क्या रिलेशन है, तो आपने सुना होगा कि ये रेजिमेंट पर्टिकुलर नाम होते हैं, ठीक, नाम होते हैं कि ये रेजिमेंट है, वो रेजिमेंट है, ये रेजिमेंट का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, यानी कि सभी सिपाहियों के समूह को हम रेजिमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे भैया घोड़े के समूह को क्या कहा जाता है, तो घोड़ों के जो समूह होते हैं उनको हर्ड कहा जाता है, यानी झुंड कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर इज हर्ड, ठीक। तो यहाँ पर आपका ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि विच वन इज करेक्ट फॉर द, आपका रिलेशन कैसे है, ठीक, फर्स्ट वाले से कैसे रिलेशन है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फोटो इज रिलेटेड टू फिल्म, देन फोटो शूट इज रिलेटेड टू व्हाट। तो देखिए यहाँ पर जो आपका फोटो है वो फिल्म से रिलेटेड है, तो फोटो स्टेट किससे रिलेटेड है,
अब आप यहाँ पर सोचेंगे कि कौन सी वाली फिल्म की बात की जा रही है, क्या मूवी वाली फिल्म की बात की जा रही है? नहीं, यहाँ पर फिल्म आपकी वो होती है जिस पर फोटो बनती है, ठीक है, जिस पर फोटो बनती है उस फिल्म की बात की जा रही है। तो फोटो स्टेट किससे बनता है? तो फोटो स्टेट फिल्म बनती है, आपकी जो फोटोज बनती है वो फिल्म से। तो फोटो स्टेट किससे बनेगा? तो सिंपल सी बात है, जो आप फोटो कॉपी कराते हैं वो कागज पर बनता है, ना कि फोटोग्राफिक पेपर, ना ही आपका वोल्टेज कंट्रोलर, ना ही इलेक्ट्रिसिटी। ये तीनों ही आपके ऑप्शन गलत है। करेक्ट आंसर है आपका पेपर, फोटोस्टेट, यानी पेपर पर फोटोस्टेट आपका हो जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।